नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये तो अमित शाह ही बोल चुके हैं कि मोदी जुमलेबाज हैं। काला धन देश लाकर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालने वाली बात शुद्ध जुमलेबाजी थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। मोदी ने इस बार अपनी ही जुमलेबाजी का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। अरविंद केजरीवाल से परेशान चल रहे नरेंद्र मोदी ने गुजरात से अपना सबसे हाहाकारी जुमला दागा है कि मैंने प्रचार पर भारी भरकम खर्च किए बिना विकास का मॉडल पेश किया है। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि दुनिया में हर चीज का तोड़ है, लेकिन मोदी की जुमलेबाजी का नहीं। इसके लिए भी उन्हें खुद ही आगे आना पड़ा। अपना मैं ही तोड़ूंगा। वो कह रहे हैं कि हमने अपने प्रचार पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरा कोई खास खर्चा वर्चा है नहीं प्रचार का। विकास से फुर्सत ही नहीं मिलती कि प्रचार के बारे में सोचें। यह अलग बात है कि मोदी जी विकास के बारे में जितना सोचते हैं, आम नागरिक की जिंदगी का थोड़ा और विनाश हो जाता है। डॉलर 80 के पार चला जाता है, सरसों तेल 200 के पार चला जाता है, आटा 50 रुपए पर पहुंच जाता है। रोजगार है नहीं, देने की नीयत भी नहीं है। लाखों सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं और बेरोजगार सड़कों पर खड़े हुए हैं। अभी अभी रिजर्व बैंक ने फिर से रेपो रेट बढ़ाया है। सारा कर्जा महंगा होने वाला है। मतलब मोदी जी के विकास की रफ्तार और अनुपम खेर के बालों की वृद्धि की रफ्तार दोनों बराबर है। हां, अगर मोदी जी के विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ अडानी के विकास से है, फिर तो उन्होंने जबरदस्त काम किया। एकदम सही बोल रहे हैं। अडानी के विकास को तो अंबानी भी नहीं झुठला सकते, वो भी परेशान है। ऐसे में जब मोदी ये कहते हैं कि विकास करने की धुन में वो अपना प्रचार करना ही भूल जाते हैं, तो कहना पड़ता है कि मोदी जी के झूठ में जो स्मूथनेस है, उसकी तुलना में गुजरात का अमूल मक्खन भी फेल है। भाजपा की कमाई और खर्च किसी से छिपी नहीं है। प्रचारक प्रधानमंत्री के विज्ञापनों का खर्च देख लेंगे तो दिल बैठ जाएगा। इसके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि उन्होंने ये झूठ क्यों बोला, या कहें उन्हें क्यों इस तरह की बात करनी पड़ी कि मेरा तो कोई खर्च ही नहीं है प्रचार पे। हुआ यह है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी को परेशान कर रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो डेरा ही डाल दिया। दोनों रोज दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। दिल्ली मॉडल मतलब चमकते स्कूल, अस्पताल और मुफ्त बिजली पानी। पहले तो भाजपा ने इसे दरकिनार किया। उसे लगा कि लोग ध्यान भी नहीं देंगे, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर उससे दिक्कत महसूस होने लगी। और गुजरात मोदी की सियासी जिंदगी का तोता है। वहां भाजपा को ठेस लगती है तो दर्द सीधे मोदी को होता है। इस चक्कर में मोदी जी ने ऐसा बयान दे दिया कि खुद ही लटपटा गए। जरा सुनिए मोदी क्या कहते हैं। 29 सितंबर को गुजरात के भावनगर की रैली में उन्होंने एक जुमला फेंका कि हमने बड़े बड़े विकास प्रचार पर भारी भरकम पैसा बर्बाद किए बिना ही किए। अलग अलग आरटीआई से मिली सूचनाएं उनके इस झूठ की पोल खोल देती हैं। वो सूचनाएं बताती हैं कि मोदी असल में प्रचार के रसिया हैं। मिसाल के तौर पर एक आरटीआई रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच जब पूरा देश थमा हुआ था, कोई काम नहीं हो रहा था, सब घरों में बैठे हुए थे, तब भी प्रचारक प्रधानमंत्री प्रचार पर पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। इस दौरान मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर 212 करोड़ रुपए लुटाए। जरा सोच कर देखिए, कोरोना के भयावह दौर में जब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत एक गरीब परिवार को सिर्फ 500 रुपए महीने में दिए जा रहे थे, उसी दौर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा मोदी का चेहरा चमकाने पर उड़ाया जा रहा था। बीबीसी में छपी 6 सितंबर 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार पर जितना खर्च किया, उससे कम में देश की कई योजनाएं चल जाती हैं। लेकिन इससे कहीं अधिक रुपया सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और कृषि कानूनों जैसे विवादित मसलों से जुड़े विज्ञापनों पर बहा डाला। लेकिन प्रचारक प्रधानमंत्री का यह शौक कोई नया नहीं है। जब से वो प्रधानमंत्री बने तभी से प्रचार को लेकर निहायत संवेदनशील रहते हैं। काम हो न हो, लेकिन काम के प्रचार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आरटीआई से मिली एक और जानकारी की बात करते हैं। उस आरटीआई के जवाब के आधार पर 16 फरवरी 2019 को एक रिपोर्ट छपती है तमाम अखबारों में। उस रिपोर्ट पर हंगामा मच जाता है। इसमें कहा जाता है
कि अपने आप को सबसे अच्छी और सबसे सच्ची पार्टी बताने वाली भाजपा सरकार के 4 साल में ही विज्ञापन पर खर्च की गई राशि यूपीए के 10 साल के खर्चे के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा पहुंच चुकी थी। देखिए कि यूपीए ने अपने 10 साल के कार्यकाल में विज्ञापनों पर औसतन 504 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए थे। वहीं मोदी सरकार में हर साल औसतन 1202 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। मोदी सरकार ने 4.5 सालों में विज्ञापन पर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले थे। और मोदी कहते हैं कि हम कहां प्रचार के पीछे भागते हैं, हमारा तो प्रचार का कोई खर्चा ही नहीं है। चलिए इसके बाद की कहानी भी समझ लेते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने प्रचार के खर्च पर देश से झूठ बोला है। 16 दिसंबर 2021 को न्यूज लॉन्ड्री में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2016 से उस समय तक यानी 2021 तक 5000 करोड़ से ज्यादा रुपए उड़ा डाले थे। यानी इस गरीब देश में मोदी का चेहरा चमकाने का रोज का औसत खर्च है 2 करोड़ 74 लाख रुपए। जी हां, 3.25 करोड़ रुपया रोज मोदी का चेहरा चमकाने का खर्चा यह देश उठाता है। मतलब हर घंटे 11,41,666 रुपए मोदी के चमकने का बोझ है इस देश पर। मतलब जब आप सो रहे होते तब भी औसतन 19,027 रुपया हर मिनट में मोदी अपने प्रचार पर उड़ा रहे होते हैं। मतलब अभी भी जब आप ये विश्लेषण देख रहे हैं तब भी मोदी को चमकाने पर देश का लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है। शास्त्रों में इसी को ढिठाई कहते हैं। खुद को चमकाने में हर साल देश की गरीब जनता को चूस कर वसूले हुए 10 अरब से ज्यादा रुपए उड़ाने वाले मोदी डंके की चोट पर यह झूठ बोलते हैं कि हम तो विकास करते हैं, विज्ञापनों पर पैसा खर्चा नहीं करते। या तो मोदी ये समझते होंगे कि 10-20 अरब रुपए प्रचार के लिए होते ही क्या हैं, हाथ के मैल की तरह। शायद इसीलिए काला धन लाकर हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए डालने के जुमले को वो चुटकियों में मसल कर फेंक देते हैं। सवाल है कि नीचे से ऊपर तक प्रचार में डूबे हुए ऐसे प्रचारक प्रधानमंत्री को क्या हक है किसी सरकार पर, किसी नेता पर, किसी संस्थान पर यह कहकर तंज कसने का कि हम तो प्रचार में भरोसा ही नहीं करते, न इस पर कुछ खास खर्च करते हैं। यह देश की जनता को उल्लू समझना नहीं है तो और क्या है। लेकिन क्या देश इस बात को समझ भी रहा है कि उसे खुलेआम उल्लू बनाया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप सबको फॉलो लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।